माता वैष्णो देवी यात्रा हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद तरीके से करवाने के लिए श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने आधिकारिक टीम के साथ बाणगंगा क्षेत्र का दौरा किया और दूषित हो रही बाणगंगा में सुधार हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीईओ ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक भी की, जिसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए एसटीपी प्लांट लगाने सहित बाणगंगा के सुंदरीकरण पर भी विचार किया। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाणगंगा के सुंदरीकरण हेतु हर संभव कदम जो है वो उठाए जाएंगे। और क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं और देखते हैं। कटरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट है कि माननीय अध्यक्ष श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का काफी देर से फोकस रहा है कि कैसे जो बाणगंगा की जो पवित्रता है उसके लिए जो रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कैसे तेजी से काम किया जा सके। और भारत सरकार ने बाणगंगा रिजुविनेशन के लिए एक 90 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, जिसको अंजाम जो है यूईडी डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जा रहा है और बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। उसी संदर्भ में लोकल्स के साथ बातचीत करने के लिए पुराना दुरूर के लोकल रेजिडेंट्स के साथ, प्रोमिनेंट सिटीजन्स के साथ, यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ट्रैक पे, बड़े सारे दुकानदार, होटलियर्स, ढाबे वाले, उन सभी के साथ हमारी बातचीत का जो सिलसिला है वो चल रहा था। उसी को आगे बढ़ाने की आज हमारी कोशिश थी और काफ़ी अच्छे सुझाव, काफ़ी कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है उसके आज जो है संपन्न हुआ और बड़े सारे फीडबैक, बड़ी सारी सजेशंस जो है हमें लोगों की तरफ से मिली हैं कि कैसे जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है पूरे बाणगंगा सेक्टर में, चाहे 4 किलोमीटर के एरिया तक, चाहे वो श्राइन बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन सभी के वेस्ट को कैसे टैप करके जो यूईडी द्वारा प्लान बनाया गया है उसके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट हो सके उसका, ताकि जितना वेस्ट श्राइन एरिया में जनरेट होता है 100% ट्रीटमेंट हो उसका और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स के हिसाब से ही हम वाटर को डिस्चार्ज करें। इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा घाट्स की रीडेवलपमेंट भी है। तो जहां हम आज खड़े हैं बाणगंगा जो घाट नंबर 3 जिसको हम जानते हैं, इस पूरे घाट की भी रीडेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके अंदर नए टॉयलेट ब्लॉक्स, लॉकर की सुविधाएं, स्पेशली एबल्ड पिलग्रिम्स के लिए सुविधाएं, लेडीज़ के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़, उन सभी के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के कुछ सुझाव हैं कि किस तरीके से ब्यूटिफिकेशन को और बढ़ाया जा सकता है, प्लांटेशंस के ज़रिए बेहतर किया जा सकता है। तो इनके फीडबैक के ज़रिए प्लान्स को और मॉडिफाई किया जाएगा। हमारे जो सैनिटेशन ऑफिसर है, हमारे एसीएफ साहब जो हमारे नोडल ऑफिसर रहेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, जितना भी जो सीवेज डेवलपमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट के जो प्लान यूईडी द्वारा बनाए जा रहे हैं वो प्लान्स इनके द्वारा स्थानीय लोगों के साथ भी शेयर किए जाएंगे। और एसडीएम साहब की टीम भी लोगों के साथ कोलैबोरेट करेगी कि कैसे जो वायलेटर्स हैं उसकी भी काफ़ी बात आज उठी है कि जो लोग वायलेशंस करते हैं, चाहे वो गंदगी को लेकर वायलेशंस हों, चाहे वो शेड्स जो घोड़ों के शेड्स हैं ट्रैक के अलॉन्ग, जिनको डिमोलिश करने का काम पहले भी एसडीएम साहब की टीम ने किया था, तो लेकिन फिर भी शायद कुछ वायलेशंस रिपोर्ट हो रही हैं, तो उनको भी कैसे काबू किया जाए ताकि वेस्ट जनरेशन के ऊपर भी हम काम करें और उसके बाद साइंटिफिक ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल के ऊपर भी काम किया जाए। ओवरऑल जो ये प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूँ एक लंबे समय का प्रोजेक्ट है, लेकिन उसकी जो ट्रेंडिंग प्रक्रिया है वो यूईडी द्वारा पहले ही शुरू कर दी गई है और हमें उम्मीद है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में इसके अलॉटमेंट के बाद जो है फील्ड पर भी हम कॉन्ट्रैक्टर्स को देखेंगे और हमारी टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, यूईडी की टीम स्थानीय लोगों के साथ ही इस पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगी और हर एक स्टेज पे, हर एक स्टेप पर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि सभी लोगों के इनपुट्स के साथ ही प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाए। ऐसा है कि पहले भी बार बार हमारी तरफ से भी गया है और हमारे प्रेस रिलीज में भी जाता रहा है और चेयरमैन साहब के ऑफिस से भी जाता है कि मेरी सभी लोगों से, सभी यात्रियों से, लोकल से यही अपील रहेगी कि बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, बोर्ड के आधिकारिक प्रेस रिलीजेस के अलावा किसी भी इंफॉर्मेशन पर यकीन ना करें, किसी भी इस तरीके के स्टंट के ऊपर हम किसी भी धोखे में ना आए, सोशल मीडिया रील्स के चक्कर में हम ना पड़ें। यात्रा जो है बिल्कुल सुचारू रूप से माता रानी के आशीर्वाद से चल रही है। हमारे सभी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स, चाहे वो कटरा में हो, रेलवे स्टेशन पर हो, जम्मू एयरपोर्ट पर हो, उसी तरीके से काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन ऑन रहती हैं और सुबह 4 बजे से हमारे काउंटर्स अवेलेबल रहते हैं और रात के 10 बजे तक पंजीकरण का सिलसिला चल रहा है। हमारा जो आरएफआईडी इंटीग्रेटेड सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम है वो पूरे पुख्ता तरीके से काम कर रहा है। हमारी सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट टीम्स, हमारी पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी की सभी टीम्स पेरिफेरल एरियाज की सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रख रही हैं और यात्रियों तक भी सारी जानकारी हम अपनी टीम्स के द्वारा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सारी सर्विसेज जो हमारी ऑनलाइन मोड से अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट से जैसे रूटीन में अवेलेबल होती है वैसे अवेलेबल। ऐसा है कि जो घोड़े हैं या पिट्ठूस हैं या हमारे पालकी चालक हैं, सदियों से जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते आ रहे हैं यात्रियों को और एक फुल प्रूफ वेरिफिकेशन सिस्टम एसपीसीए द्वारा बनाया गया है, जिसके वाइस चेयरमैन एसडीएम साहब हैं और उनके द्वारा ही वेरिफिकेशन के बाद कोई 11,000 कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं
और जो लोग वो ऑथेंटिक कार्ड्स कैरी कर रहे हैं उन्हीं को ट्रैक पे चलने की अनुमति है। तो जो आपने बताया कि किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो वो कुछ आइडेंटिफाइड पर्सन्स थे, या वो इम्पर्सनेशन का शिकार बने हैं कि आप किसी और का कार्ड लेकर चल रहे हैं, या आपने कार्ड रिन्यू नहीं कराया है। और घोड़े का हेल्थ चेकअप भी मैंडेटरी है, अगर आपने नहीं कराया है तो उसके चक्कर में भी आपका कार्ड इनवैलिड घोषित किया जाता है। किसी यात्री के साथ कोई इस तरीके की कंप्लेंट रिपोर्ट होती है, ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट होती है, तो उसके केसेस में भी घोड़े के कार्ड्स को या घोड़ा चालक के कार्ड को ब्लॉक किया जाता है, या पोनी या पिट्ठू जो चालक है उसके कार्ड को ब्लॉक किया जाता है। और इस सिलसिले में अगर कोई भी रूल्स को वायलेट करता है तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है वो लाजमी है। और वही कार्रवाई का सिलसिले को थोड़ी तेज रफ्तारी मैं कहूँगा कुछ पिछले दिनों में दी गई है, और आगे आने वाले दिनों में इसको और भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और इनफैक्ट सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम के अंदर भी हम इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम 10 तारीख तक लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर पूरे ट्रैक के ऊपर तकरीबन जो 700 कैमरास लगे हैं उनका फीड 24 घंटे जो है मॉनिटर कटरा से किया जाएगा, पुलिस, सीआरपीएफ और बोर्ड की टीम्स के द्वारा। और कहीं भी किसी भी प्रकार की वायलेशन होगी तो उसके ऊपर इंस्टेंट कार्रवाई की। मेरा हमेशा से यही अपील रहती है और आगे भी यही रहेगी कि बोर्ड द्वारा जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस है, और उसके अंदर हमारी सभी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी चुस्त हैं, मुस्तैद हैं। और चाहे वो कटरा जो एंट्री पॉइंट्स की बात हो, चाहे आप रेल के जरिए आ रहे हैं, चाहे आप गाड़ी के जरिए आ रहे हैं, सभी की जो फ्रिस्किंग है उसके अंदर यात्रियों से मेरी ज़रूर अपील रहेगी कि हमारे टीम्स के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि वो भी उन्हीं की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। उसके अलावा पूरे यात्रा मार्ग पर भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, और टाइम टू टाइम जो है जहाँ जहाँ फ्रिस्किंग की ज़रूरत है की जा रही है। इक्विपमेंट्स को हमने काफ़ी अपग्रेड किया है, जैसे जैसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की रिकमेंडेशंस थी, ताकि सभी लोग सेफ भी फील करें और उनको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस भी ना हो। तो मेरी यात्रियों से यही अपील रहेगी कि जो बोर्ड द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा रही है सिर्फ उसी पर भरोसा रखें, और जैसे जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है, कुछ भी चेंजेस आती हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स आती हैं, तो हम ज़रूर आधिकारिक तौर से सभी को अवेयर इन्फॉर्म करते रहें। जय